हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइज। आप लोगों के लिए आज मैं फिर से एक सेट लेकर आ गया हूं, जीके जीएस का सेट नंबर 13। और यहां मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं 20 क्वेश्चंस, जिसके आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो 60 टू 80 डेली बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। और ये सभी सेट अगर आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे होंगे, अगर आप टीजीटी का एग्जाम देंगे तो वहां 30 में से 30 नंबर आपको कंफर्म है कि 30 में 30 नंबर आएगा। अगर आप टीआरई 4 का एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो टीआरई 4 के एग्जाम की बता दूं 150 नंबर का प्री है और 150 में से 150 नंबर दिलाएंगे भाई, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। क्योंकि पूरा जितना सिलेबस है, सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चंस, सिलेबस ओरिएंटेड जितना स्टडी मटेरियल, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जितने भी चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। तो स्टार्ट करें आज क्वेश्चन को। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, पीली किताब कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? फ्रांस की बुक को येलो बुक कहा जाता है। सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक के नाम से जाना जाता है। वही यदि हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन और इंडिया की जो सरकारी वो किसी विशेष टॉपिक पर वो जाना जाता है व्हाइट बुक से। इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया और ब्रिटेन अगर किसी खास टॉपिक पर जो बातें होंगी वो किस में लिखा जाता है? व्हाइट बुक। कौन सा बुक है ये? व्हाइट बुक में है। वहीं यदि मैं बात करूं कि इटली और ईरान, इटली एंड ईरान की कौन सी बुक है? तो इटली एंड ईरान में है भाई ग्रीन बुक। कौन सी बुक है? ग्रीन बुक। नीदरलैंड, नीदरलैंड में क्या है? ऑरेंज बुक। नीदरलैंड की क्या है? ऑरेंज बुक। तो ये सभी आपको याद रखना है। जापान और बेल्जियम में क्या है? जापान, जापान एंड बेल्जियम में क्या आपका आएगा? यहां पे जापान हो गया, बेल्जियम हो गया, इन सब में क्या है? ग्रे बुक। क्या है? ग्रे बुक। और ब्रिटेन में अगर हम टोटली सिर्फ ब्रिटेन की बुक को देखें तो ब्रिटेन में चलता है ब्लू बुक। ब्रिटेन ब्लू बुक है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। ब्लू बुक, ग्रीन बुक, ग्रे बुक, व्हाइट बुक। ये एक क्वेश्चन से एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया गाइस। अब ये देखो, आप इतने ज्यादा एडिशनली आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूं मटेरियल, तो ये बहुत ही खास है सभी आपके लिए। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ताबड़तोड़ क्लासेस हमारे पास है भैया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? देखो, राष्ट्रपति का अगर पद खाली होगा तो उसको कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभाल लेगा। अब दोनों एक टाइम पे, ऐसा अभी तक हुआ नहीं कि दोनों एक टाइम पे गायब हो जाए भाई। तो दोनों अगर नहीं है तो उस केस में भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालता है। क्लियर? और भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि नायिका कौन थी भारत छोड़ो आंदोलन में जो सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया? वो थी हमारी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रैंड ओल्ड लेडी। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको बोलते हैं? तो अरुणा आसफ अली को बोला जाता है। और एक और क्वेश्चन बता दो यहां से कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन और ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली को बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया था भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था स्टार्ट? 1942 में। यही महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो। अब ये आखिरी मौका है, अब ये करो या मरो। और यही बात मैं आपसे कहूंगा, ये भी आखिरी मौका है भैया। टीआरई 4 करो या मरो। इसके बाद वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी किसी को नहीं पता। और ये बहुत बड़ी भर्ती है, 2.5 साल बाद आपको भर्ती मिल रही है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं लिया तो भैया फिर भूल जाओ।
ठीक है, तो करो और मरो की सिचुएशन आपके साथ भी है। वहीं सुचेता कृपलानी से क्वेश्चन याद रखना है कि पहली भारत की महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। और कहां की थी ये रही है, उत्तर प्रदेश में। और पहली महिला राज्यपाल कौन रही, तो वो थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने एक बुक लिखी, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी बोला जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी फेमस बुक, और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखी, तो वह लिखी थी सरोजनी नायडू ने। टिहरी बांध का निर्मित जलाशय का नाम क्या है? टिहरी बांध जो है उस डैम पे, उस जलाशय का नाम क्या रखा गया, तो स्वामी राम तीर्थ सागर रखा गया। और टिहरी डैम जो है इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है। क्या है? सबसे ऊंचा डैम, 261 मीटर ऊंचा है ये, 261 मीटर ऊंचा है, और ये उत्तराखंड में है। और ये किन नदियों पे बनाएगा, तो भागीरथी और भील गंगा, भागीरथी और भील गंगा नदी के संगम पर बनाया गया इसको, टिहरी डैम को। वहीं भाखड़ा नांगल डैम कहां है, तो यह है आपका पंजाब में। क्लियर? हीराकुंड डैम कहां है, अब हीराकुंड डैम है उड़ीसा में। हीराकुंड डैम कहां है, उड़ीसा में। और हीराकुंड डैम महानदी नदी पर है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने के सिक्के पहली बार किन शासकों द्वारा चलाए गए? तो पहली बार जो सोने के सिक्के चलाता है वो है आपका भारतीय यूनानियों ने। यूनानियों ने इंडिया में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। वहीं अगर कहे कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए भाई कुषाणों ने। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। और कुषाण डायनेस्टी की स्थापना किसने की, कुजुल कडफिसेस ने कुषाण डायनेस्टी की स्थापना की। और यही एक कुषाण डायनेस्टी का बंदा था जिसका नाम था कनिष्क। अब कनिष्क ने शक संवत की स्थापना की, जो कब करता है, 78 एडी में। ये भी इंपॉर्टेंट है। शक संवत की स्थापना किसने करी, तो वो स्थापना करी कनिष्का ने 78 एडी। और इसी कनिष्क के टाइम में बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी, फोर्थ संगति कहां हुई थी, कनिष्का के ही टाइम में हुई थी। ये भी याद रखिएगा। पहला अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, फिर अशोक, देखो आजाद लिख लेना इसको, अजात शत्रु, फिर कालाशोक, कालाशोक के टाइम हुआ, फिर अशोक के टाइम, और फिर कनिष्का। तो ये चार बौद्ध संगति, चारों आपको याद रखना है। क्लियर है गाइस? मजा आ रहा है? गुप्त डायनेस्टी की स्थापना किसने करी, श्री गुप्त ने। वही मौर्य डायनेस्टी की चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? तो राइट आंसर देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। यहां कोई एपीजे अब्दुल कलाम लगा देगा, कोई अबुल कलाम आजाद लगा देगा। तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है अबुल कलाम आजाद ने। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी बात करें तो इन्होंने भाई कौन सी बुक लिख दी, इंडिया विंग्स फ्रीडम। ये किसने लिखा, अबुल कलाम आजाद ने। और इन्होंने क्या लिखा, इंडिया विंग्स फायर। इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया विंग्स फायर। किसने लिखी थी, ये लिखी थी अब्दुल कलाम ने। और ये बुक लिखी है फ्रीडम वाली अबुल कलाम आजाद ने। पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे इंडिया के जब हमारा देश आजाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर याद है पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है, इसकी जो स्थापना की थी, जोसेफ पुलित्जर ने इसकी स्थापना करी थी। और कहां की थी, अमेरिका में 1917 में। कहां की थी भाई, अमेरिका में उसने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा, जनता सरकार ने रोलिंग प्लान को लेकर आया 1978 में। 1978 में लागू किया और 1980 में इंदिरा गांधी ने इसको हटा दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है?
तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं यदि हम बात करें कि अब एक होता है कि भाई दिन और रात दोनों बराबर हो, तो वो कब होता है, 21 मार्च और आपका 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स का एक सदस्य था, तो किसका सदस्य था भाई, कौन सी पार्टी का, कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी या फिर लिबरल पार्टी, किसका सदस्य था, तो वो था लिबरल पार्टी का स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और ये इंडिया में कब आता है, तो 1942 में आता है। और एक बात कहता है भाई कि देखो अभी चल रहा है वर्ल्ड वॉर, 1939 से वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और 1945 तक चलता है। तो कहता है कि देखो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। तो इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। यह भी याद रखना कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। और ये लिबरल पार्टी का था स्टैनफोर्ड क्रिप्स। अब लिबरल पार्टी का नेता कौन था, तो वो था विंस्टन चर्चिल लेबर पार्टी का नेता था, और ये उस टाइम पीएम था विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी बोला था। ये क्वेश्चन आता है कि अर्धनग्न फकीर किसने बोला था गांधी जी को, तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर बोला था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग फुसफुस झिल्ली से घिरा होता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका लंग, फुसफुस झिल्ली यानी कि पेल्यूरा, इससे घिरा होता है आपका लंग्स। वहीं एक क्वेश्चन आता है किडनी से कि किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो वो है आपकी नेफ्रॉन। ये भी ध्यान रखना है, नेफ्रॉन स्मॉलेस्ट यूनिट है। और लीवर से क्वेश्चन और याद रखिएगा कि लीवर जो है हमारी बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, तो वो है लीवर। और सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, वो है स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना 1837 में की थी, तत्वबोधिनी सभा की। क्लियर। राजा राम मोहन राय को मॉडर्न फादर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया, 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, राइट आंसर दंती दुर्ग जो थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। और राष्ट्रकूट के राजाओं ने क्या बनाया, कैलाश मंदिर बनवाया। एलोरा का मंदिर भी राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जहांगीर ने 5वें सिख गुरु। अब देखो ये जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, इनकी लोकप्रियता बहुत थी भाई, और ये मेनली इनकी जो हत्या क्यों की गई कि जो वहां पर जो जहांगीर होता है, ये सबका क्या था कि हमारे मुस्लिम धर्म को तुम कबूलो। अब भाई कोई क्यों कबूल लेगा, तो यहां पर अर्जुन देव की हत्या करता है जहांगीर, और एक था उसका जहांगीर का बेटा था खुसरो मिर्जा, तो उसकी हेल्प भी इन्होंने की, तो उसके भी इससे ज्यादा अगेंस्ट हो गया, फिर वो इनकी हत्या करा देता है गुरु अर्जुन देव की। और ये 5वें गुरु थे सिख धर्म के। टोटल कितने गुरु हैं, 10 गुरु थे, और उसमें 5वें गुरु थे। पहले गुरु कौन है, गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म हुआ था तलवंडी में, और गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। और 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और कब किया, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, तो पटना साहिब में जन्म होता है, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने क्यों करवाई कि धर्म ना कबूलने पर, उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूला, तो उनकी हत्या करा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक के द्वारा पौधों में विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाया था। देखो भ से भोजन,
ठीक है। अब यहां देखो, फ एक होता है ज और फ। ज से क्या होता है जाइलम और ज से होता है जल। फ से फ्लोएम और फ से होता है फल। तो किस भोज ऊतक के द्वारा पौधे विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। अगर पूछता है कि जल और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स किसके द्वारा, तो जाइलम इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? राइट आंसर शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये आप याद रखें। और शाहजहां ने क्या बनवाया? दिल्ली का लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, ताजमहल बनवाया, ये सब शाहजहां ने बनवाया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, इसको किसने लिखा है? राइट आंसर इसको लिखा है अश्वघोष ने। किसने लिखा? अश्वघोष ने। और वहीं कनिष्क के टाइम पे चौथी बौद्ध संगति होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो राइट आंसर विटामिन के, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और विटामिन दो प्रकार के, एक होता है सोल्यूबल और दूसरा क्या है? नॉन सोल्यूबल, यानी कि इनसोल्यूबल विटामिन। सोल्यूबल का मतलब जो वाटर में घुल जाए, वो है बी एंड सी, और जो वाटर में नहीं घुलते ए डी ई के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खा कप किससे संबंधित है? तो यह है हॉकी से। इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है हॉकी। बट मैक्सिमम को पता है कि क्रिकेट है भाई, क्रिकेट है, बट रियल है क्या है? हॉकी। और हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला। व्हाट इज द राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की काली चूड़ियों का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था। तो राइट आंसर काली चूड़ियों का संबंध कालीबंगा से है। क से काली, क से कालीबंगा। काली, देखो इस कालीबंगा में ही काली है, तो ये आंसर लगा देना, कालीबंगा में का संबंध है काली चूड़ियों से। वहीं अगर वाटर रिजर्वियर की बात करें तो वो कहां मिला था? धौलावीरा से। हड़प्पा पहला शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का जिसको खोजा गया, और इसको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट्स ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये थे हमारे आज के सेट के क्वेश्चंस। होप कि आपको समझ में आया होगा और मजा आया होगा गाइस। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और डेली 8 बजे जीके जीएस का सेट के लिए रेडी रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट।